हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमहा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1947 में राज्य विलय संबंधी समस्याओं पर नोट लिखो। पहले मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नोट्स के रूप में मिलेगा। एक डेट याद रखना, 1947। आप लोग अभी इंडिया पाकिस्तान ये दो शब्द देख रहे होंगे। 1947 से पहले ये शब्द नहीं थे। 1947 से पहले आज वर्तमान का इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों भूभाग ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। याद रखना, ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। और इस ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो भागों में ये बटा हुआ था। एक ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेजों का शासन और दूसरा देसी रियासतों का शासन। यहां तक क्लियर हुई? यानी कि 1947 से पहले ये पूरा भूभाग एक ब्रिटिश इंडिया था। 1947 के बाद यानी कि 1947 तक आते आते ये दो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान और इंडिया। आप लोगों को इसके बटने की कहानी मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 के अंदर करवा रखी है। आज हम इस क्वेश्चन के अंदर मेन फोकस डालेंगे रजवाड़ों के ऊपर, रियासतों के ऊपर। 1947 में जब ये दो हिस्सों में बटा, पाकिस्तान और इंडिया, तो इसके अंदर 565 रियासतें थी। अब यहां पर बात ध्यान से समझना। अब इस 565 रियासतों को मैं क्वेश्चन के साथ अटैच कर दूं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 1947 में राज्य विलय संबंधी समस्याओं पर नोट लिखो। विलय का मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना है? रियासतों को जोड़ना है। रियासतों की संख्या कितनी? 565। कहां? इस पूरे भूभाग के अंदर। जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने इन 565 रियासतों को एक अधिकार दिया। इनको यह कहा कि आप लोग को पूरा अधिकार दिया जाता है कि अगर आप लोगों की इच्छा है पाकिस्तान के साथ मिलके अपनी शासन व्यवस्था को चलाना तो आप चला सकते हो, इंडिया के साथ मिलकर अपनी शासन व्यवस्था चला सकते हो, या आप इन दोनों में किसी के साथ मत मिलो। आप इंडिविजुअल जहां आपका अस्तित्व है वहां पर रहकर आप अपना शासन चला सकते हो। इंडिविजुअल ये 565 रियासत रजवाड़े इंडिविजुअल रहकर ये अपना शासन व्यवस्था चला सकते थे। इसलिए 1947 में 565 रियासतों को विलय करना यानी कि अपने में जोड़ना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। इमेजिन करो, अगर ये 565 रियासतों में से ज्यादा नहीं, अगर मैं 100 रियासतों के बारे में बोल दूं कि वो ये फैसला कर देती कि हम अपना अलग अस्तित्व बनाकर स्वयं का शासन करना चाहती हैं, तो जरा देखो इस पूरे मैप को आप देखो। अगर मैं फिल कर दूं कुछ, अगर चंद रियासतें ये बात बोल देती कि नहीं जी हम तो अपना स्वयं का शासन करना चाहते हैं, हम किसी के साथ मिलना नहीं चाहते। अभी तो ये सिर्फ 4 गोले लगाए हैं और मैंने फिल किया है और मैंने क्या कहा, मिनिमम 100 रियासतें।
इस पूरे भारत के अंदर जब 100 रियासतें अपना एक अलग अस्तित्व रखती, तो ये पूरा भारत हमारा जो विश्व के अंदर इस नक्शे को नंबर 1 का दर्जा मिला हुआ है, वो इस तरीके से दिखता। आपकी बुक की साइडों की लाइनों में लिखा हुआ है कि अगर रियासतें स्वयं का शासन अपनाती तो भारत का नक्शा एक चाय छन्नी के समान होता। सही बात है, हर जगह छोटी छोटी रियासतें अपना दायित्व लेके बैठी रहती, अपना अस्तित्व बनाकर बैठी रहती। तो 1947 में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि इन रियासतों को किस तरीके से अपने भारत में विलय किया जाए। यानी कि जब ये भारत में मिल जाएंगी तो भारत ऐसा रहेगा हमारा। इसलिए कहा जाता है कि 1947 में रियासतों को विलय करना सबसे बड़ी समस्या थी। और ये इसलिए भी थी क्योंकि ये अधिकार किसको दिए गए थे? रियासतों के राजाओं को ये अधिकार दिए गए थे। उस रियासत की जनता को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था कि राजा जनता से पूछता कि उसे पाकिस्तान के साथ मिलना है या इंडिया के साथ। ऐसा प्रावधान बिल्कुल नहीं था। यह अधिकार किसके पास था? सिर्फ राजा के पास। राजा की मन की इच्छा पर था कि राजा पाकिस्तान के साथ मिले या इंडिया के साथ मिले। मगर भारत के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इन राजाओं की वाट लगा दी और इन 565 रियासतों को पूरे भारत में मिला दिया। अगर मैं कहूं तो पूरे भारत में मिला दिया। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, जब इन रियासतों को यह अधिकार दिए गए ना, तो इन्हीं रियासतों में से कुछ राजाओं ने स्वयं के शासन के लिए अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ, मैं स्वयं का शासन चाहता हूं, ना मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं, ना इंडिया में मिलना चाहता हूं। जब एक ने उठाया तो हैदराबाद के निजाम ने भी अगले दिन ऐलान कर दिया कि मैं अपना खुद का शासन चाहता हूं। तो ये चिंता और बढ़ने लगी कि अब धीरे धीरे अगर रियासतों के राजाओं की सोच अगर ऐसे हो गई तो पूरा भारत तितर बितर हो जाएगा। इसलिए 1947 के बाद रियासतों को विलय करना एक सबसे बड़ी समस्या बन गई। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैप बनाने में, अपने भारत को स्ट्रॉन्ग अच्छा लगे, मैंने कर ली। पाकिस्तान को लेने देने की मतलब नहीं, वो जैसा मर्जी बने, हमें अपने भारत से मतलब है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नोट्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो ये नोट्स आपकी स्क्रीन पे। हम क्वेश्चन के अर्थ के बारे में अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। अब आइए हम आंसर लिखते हैं। पहले एक्सप्लेन करेंगे। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में देसी 565 रियासतों को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। ये संख्या याद रखना, देसी रियासत कितनी थी? 565। अंग्रेजों ने कहा कि देसी रियासतों को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। उन्हें ये हक होगा कि वह भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या अपना अलग देश बनाए। ये उनको स्वतंत्रता दे दी थी कि वो किस में शामिल होना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। रजवाड़ों के विलय की समस्या उस समय की प्रमुख समस्या थी। मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को अभी जो अर्थ बताया था क्वेश्चन का, उसमें सारी बातें मैं डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि रजवाड़ों को, देसी रियासतों को भारत में विलय करना एक बहुत ही कठिन कार्य बन गया था। हालांकि देश के सामने
और भी समस्याएं थी, मगर उन समस्याओं में ये समस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब आइए पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, रजवाड़ों का स्वरूप। 1947 में ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा था और दूसरे हिस्से पर देसी रजवाड़ों का। देसी रजवाड़ों में राजाओं का शासन था। देसी रजवाड़ों में किसका शासन होगा? राजाओं का ही। कुल मिलाकर 565 रजवाड़ों थे और प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक व्यक्ति किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी, यानी कि 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति रजवाड़े की प्रजा में शामिल होता था। पॉइंट नंबर 2, विलय की समस्या। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यही सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि फैसला किसको दे दिया गया? राजाओं को दे दिया गया। जनता से नहीं पूछा गया कि जनता पाकिस्तान में मिलना चाहती है या हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहती है। आगे करेंगे। ये फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दे दिया गया था। ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि 565 रियासतें कम नहीं है। 565 रियासतों में से अगर मैं कहता हूँ कि 100 या 150 रियासतें भी ये फैसला देती कि हम इंडिविजुअल रहकर अपना शासन करेंगे, तो जो हमारा भारत का मैप है, जो विश्व के अंदर सारे मैप, यानी कि देश के जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, उनका जो नक्शा है, उन सभी नक्शों में भारत का नक्शा विश्व में नंबर 1 माना जाता है और वो बिल्कुल खराब हो जाता। पॉइंट नंबर 3, रजवाड़ों का रवैया। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देसी रियासतों के विलय की समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि राजाओं को मिल गया एक अधिकार कि वो किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान या हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। ये पहले थे जिन्होंने घोषणा कर दी कि ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे, हम अपना स्वयं का शासन चलाएंगे। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी, यानी कि एक ने शुरुआत करी और उसके पीछे और भी रजवाड़े रियासतें उसका समर्थन करते हुए इस प्रकार के बयान देने लगे, जो बहुत ही बड़ी समस्या बनने जा रही है।